और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? तुम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की, और आज है भाई 9th की क्लास। और आप लोग तो सोच ही रहे होगे कि भाई सर तो गायब हो जाते हैं, कहते हैं रेगुलर क्लास होगी, और रेगुलर क्लास ना लेके सर हर एक वीडियो बनाते हैं उसके बाद गायब हो जाते हैं। कोशिश करते हैं मेरे लाल कि हम रेगुलर क्लास ले पाए, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम्स में, मैंने आपको पहले भी प्रॉब्लम बताई थी, लेकिन अब ये आपकी कोशिश होगी, थोड़ी और मेहनत करेंगे कि आप लोगों के लिए रेगुलर क्लासेस अवेलेबल हो। और लाइव अगर नहीं हो पाती है तो परेशान ना होना, लाइव जो होगा ना वो हर संडे को होगा। लाइव में हम लोग मिलेंगे और आपस में खूब बातचीत करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, पढ़ाई करेंगे, डिस्कशन करेंगे, सब कुछ होगा। ठीक है, साथ में आपके डाउट सॉल्यूशन भी होंगे। आज देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर पेपर, यानी पिछले साल का जो पेपर था भैया, जो पेपर था जबरदस्त। यकीन मानो कि इस तरह का पेपर वाकई में बहुत ही कम बार होता है कि इस तरह का पेपर आता है। बहुत ही हार्ड पेपर था। जो लोग कह रहे हैं कि बहुत इजी था मैथ्स का लेवल वाकई में भैया जबरदस्त था। अब ये सोच रहे होगे कि सर क्या अरिहंत की बुक से आया था इसमें, क्योंकि काफी सारे बच्चे तो कमेंट किया करते हैं मुझे कि सर अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से पढ़ा दीजिए, उसका सॉल्यूशन करा दीजिए। तो एक बार जान लो मेरे लाल कि जो भी पब्लिकेशन की बुक आपने ले रखी है वो आपके प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है, ना कि वो ये गारंटी देता है कि आप उस बुक को पढ़ के पास हो जाओगे। क्योंकि इतना देखो, एक चीज खुद सोचो, आप क्लास 9th का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो, ऑलरेडी आप समझदार हो। आप खुद सोचो कि अगर उसी बुक से पेपर आता तो भैया इतना बड़ा एग्जाम क्यों कंडक्ट किया जाता। हर कोई लेकर वही बुक पढ़ रहा है, तो किसका किसका सिलेक्शन होगा, आप खुद सोचो। ये बात सोच पा रहे हो ना? तो ये बात अपने दिमाग से निकाल देना कि केवल एक बुक किसी भी पब्लिकेशन की, मैं किसी पब्लिकेशन की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं सारी पब्लिकेशन की बुक अच्छे होते हैं, लेकिन वो आपकी प्रैक्टिस के लिए। आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप ईमानदारी से पढ़ाई करोगे, यानी चीजों को समझोगे, कॉन्सेप्ट को समझोगे। एक लड़की आई मेरे पास क्लास 6 की, और क्लास 6 की तैयारी के लिए, अभी वो बच्ची है और क्लास 5th में पढ़ रही है। तो उसने घर में बड़ा अच्छा भौकाल बना के रखा है कि भैया हमेशा एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आती है और पढ़ने में बहुत अच्छी है। तो बेसिकली मैं ऑफलाइन क्लासेस जल्दी लेता नहीं हूँ कि नवोदय के लिए। अब यहाँ पर उस बच्ची के बारे में मुझसे बात की, मैंने कहा ठीक है भाई, पढ़ा दूंगा, तैयारी करवा दूंगा, अगर लड़की अच्छी है, थोड़े से ही हेल्प की जरूरत है, थोड़े से गाइड की जरूरत है, तो वो मैं कर दूंगा। उसने जो बुक ले रखी है, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक उसने ले रखी है जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए। जब मैंने उसकी बुक ओपन की तो देखा कि हर एक चैप्टर में, चाहे वो सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर्स है, मैथ्स से और आपका रीजनिंग था, साथ में आपकी इंग्लिश थी, उसने सारे आंसर टिक कर रखे थे। अब यहां पर टिक करने का फायदा क्या था? मैंने पूछा कि भाई ये कौन बताया तुमको? तो कहा सर मम्मी गई हैं। भाई मम्मी कहीं होंगी, क्योंकि हमारे पेरेंट्स, ज्यादातर लोगों के पेरेंट्स को इतना आइडिया तो है नहीं कि जवाहर नवोदय विद्यालय या कोई कम्पिटिटिव एग्जाम कैसे होगा। वो तो हमारे लिए हमारा एडमिशन करवा दिए हैं, हमारे लिए फॉर्म भरवा दिए, हमारे लिए बुक्स वगैरह ला देते हैं, और उनका केवल बस इतना सा होता है कि भैया तुम पढ़ो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं पढ़ते भी नहीं घर पे, तो घर वाले डांट डांट के बैठाते हैं। लेकिन अब गार्जियन के बारे में इतना कह सकता हूँ भैया, ऑलरेडी मेरे भी गार्जियन ऐसे ही थे, उनको चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मुझे हमेशा फोर्स किया करते थे पढ़ाई के लिए कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्या पढ़ो ये नहीं पता। खैर चलो, ये तो अच्छी चीज़ है कि घर वाले थोड़ा सा इतना समझदार होते हैं, इतना सचेत होते हैं कि अपने बच्चे का कैरियर, फ्यूचर हम कैसे बना सकते हैं जब वो अच्छे से पढ़ाई करेगा। अब मैंने पूछा कि भाई ये टिक लगाने का कॉन्सेप्ट क्या था? कि सर मम्मी बोली है टिक लगा लो, तो टिक लगा लिया है। तो मैंने क्या, मतलब तैयारी तुम्हारी कितनी है? कि सर मैंने सारे क्वेश्चन लर्न कर लिए हैं। अरे, मैंने कहा ये कौन सी बात हुई भाई, मैथ्स के तुमने क्वेश्चन लर्न कर लिए हैं, क्वेश्चन पढ़ लिया, और उसका आंसर ए होगा, इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर सी होगा, इस तरह से उसने, मतलब पूरा उसने अप्रैल मई में बुक खरीदी थी और अगस्त चल रहा है, तो उसने ज्यादातर चैप्टर जो थे वो उसने रट लिए थे। छोटा बच्चा है भाई, तो छोटा बच्चा है तो रटने में तो उस्ताद होगा ही, क्योंकि उसको 5th तक तो यही चीजें सिखाई जाती हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, वो क्या चीज है पता नहीं, बस रटे रहो। तो उसको रटने की आदत है, तो उसने मैथ्स भी रट ली, इंग्लिश भी रट ली, रीजनिंग भी रट ली। लेकिन यार एक चीज समझ में नहीं आई कि रटने से क्या वही एग्जाम उसके पेपर में आएंगे? और पूरी इतनी मोटी बुक अगर वो रट लेती है तो उसको वहां पर एग्जाम हॉल में कैसे याद आएगा कि इसका आंसर ये था? मान लो कि एक
ऑप्शन ये, अगर मान लो वही क्वेश्चन आ गया और पैटर्न जो ऑप्शन होते हैं, जो हमारी बुक में ABCD था, वो उसमें DBCA कर दे, तो हमको कैसे पता लगेगा कौन सा आंसर सही होगा? मैंने उसको छोटी छोटी चीजें दी करने के लिए कि भाई ये डिवाइड करके दिखाओ, ये मल्टीप्लाई करके दिखाओ, वो चीजें नहीं कर पाई। मुझे टेंशन तो बहुत हो गई उसके बारे में कि भाई अब मैंने इसका बयाना ले तो लिया है कि भाई मैं पढ़ा दूंगा और बच्ची अगर अच्छी है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि घर वालों के हिसाब से तो बच्ची पढ़ने में तेज है। लेकिन अब घर वालों को क्या पता कि वो रट रट के ला रही है नंबर्स। मैंने उनके गार्जियन से बात की, मैंने कहा कि मैम ऐसा है कि आपके बच्चे को डिवीजन नहीं आता, मल्टीप्लिकेशन नहीं आता कहीं, लेकिन सर उसके तो मार्क्स अच्छे आते हैं। मैंने कहा मार्क्स अच्छे आने का मतलब ये नहीं होता कि बच्चे पढ़ने में तेज है, या मार्क्स कम आने का मतलब ये नहीं होता कि बच्चा कमज़ोर है। भाई ये बात डिपेंड करता है कि उसकी लर्निंग पावर कितनी तेज है। कुछ बच्चे होते हैं बहुत अच्छे से रट लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं नहीं रट पाते, वो समझ के करते हैं। जो समझ के करते हैं कुछ चीज़ें समझ पाते हैं, कुछ चीज़ें नहीं समझ पाते, तो उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। इतनी सी चीज़ है। अब एग्ज़ाम को तो आपके लिए मैं इतनी देर तक इसलिए मैं बता रहा हूं कि भैया किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जरूरी है उसके क्वेश्चन पैटर्न को समझना। आप कहोगे सर क्वेश्चन पैटर्न कैसे, वही तो नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल आते हैं नॉर्मल क्वेश्चन। मैं आता हूं आपके सीधे से, मैं आता हूं आपके मैथ्स के क्वेश्चन पर। अब इस मैथ्स का आप क्वेश्चन देखोगे ना, तो डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके स्कूल में अलजेब्रा तक पहुंच गए होंगे, है ना। मैं आपको बता रहा हूं कि भाई मैं मंडे से, अभी आपकी ये इंट्रो क्लास है, 2-3 दिन मैं आपको इसके नवोदय के बारे में, क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के बारे में समझाऊंगा, और उसके बाद मंडे से आपका रेगुलर क्लास शुरू कर दूंगा। अच्छा, मंडे से जो क्लासेस शुरू होंगी वो बिल्कुल चैप्टर 1 से शुरू होंगी। क्यों होगा ऐसा? वो इसलिए होगा क्योंकि जो मैंने अप्रैल मई में कुछ चीज़ें मैंने पढ़ाई थी, उसके बाद फिर कुछ प्रॉब्लम की वजह से रुक गया था। उसके बाद भी काफ़ी सारे बच्चे हमसे जुड़े हैं, लेकिन वो शुरू से नहीं पढ़ रहे हैं। अभी आपका चल रहा है अगस्त से अगर आप तैयारी करना शुरू करोगे, आपका फॉर्म अगले महीने तक आ जाएगा, या इसी महीने के लास्ट में आपका फॉर्म आ जाएगा क्लास 9th के लिए। तो जब फॉर्म आ जाएगा आपका, तो उसके बाद आपको तैयारी मिलेगी, यानी आपका एग्ज़ाम जो होगा वो फरवरी में होगा। तो आराम से आपके पास 6 महीने का टाइम है, आप आराम से चीज़ें तैयार कर सकते हो। तो इधर 2-3 दिन में आपको क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के बारे में बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आप क्वेश्चन देखना और ये फिर बताना क्या आपने जो बुक परचेज कर रखी है जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए, क्या ऐसा क्वेश्चन उस बुक में है? अगर है तो बढ़िया है, मुझे बता देना, ठीक है। अगर नहीं है तो भैया चिंता की बात है कि वो बुक केवल आप प्रैक्टिस के लिए लिए हो, वो केवल पढ़ के आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। हर साल लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन किसका होता है? जिसने ईमानदारी से पढ़ा हो, जिसने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रखा है। अभी देखो एक क्वेश्चन फिलहाल, और संडे को आपकी लाइव क्लास होगी। रेगुलर आपकी लाइव क्लास तो नहीं होगी, लेकिन संडे को आपकी लाइव क्लास होगी। लाइव क्लास में अगर आपके पास जो भी बुक है उससे कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे टेलीग्राम पर सेंड करते रहना। संडे को मैं लाइव आऊँगा, और लाइव आकर आपके जितने भी डाउट्स होंगे सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा। तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसी कॉन्सेप्ट जितना भी हो पाएगा आपके लिए मेहनत करेगा। अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ये आया था पिछले साल के पेपर में, ये क्वेश्चन था। और क्वेश्चन का पैटर्न ये है कि भैया इफ, अलजेब्रा का क्वेश्चन है कि इफ x + 1/x इज इक्वल टू 5, तो हमें बताना है देन द वैल्यू ऑफ 2x अपॉन 3x² माइनस 5x और +3 इज। हमें यह बताना है कि भैया अगर x + 1/x 5 के इक्वल है, तो हमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। हिंदी मीडियम को या इंग्लिश मीडियम को, आराम से चीजें आपको समझ में आएंगी। अब यहां पर देखो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए है A5, बी है हमारा 1/5, सी है हमारा क्या भाई 4, और डी है 1/4। आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? अगर आपने अलजेब्रा पढ़ ली है तो भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा। सॉल्व कर सकते हो? मुझे लगता है कि जितने भी बच्चे देख रहे होंगे 95% बच्चों को इसका सॉल्यूशन नहीं आता होगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन उनकी जो भी उन्होंने तैयारी के लिए बुक परचेज कर रखी है उसमें इस तरह का क्वेश्चन नहीं होगा।
ठीक है। तो अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको अलजेब्रा में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आराम से लगा लेते। अब देखो कैसे लगाना हमको। यहां पर हमको x प्लस 1/x इक्वल्स टू 5 दिया गया है। ठीक, फिर से बता देता हूं भैया, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, मेरे पास कंप्यूटर नहीं, मेरे पास लैपटॉप नहीं, मेरे पास यही एक व्हाइट बोर्ड है, मेरे पास मार्कर है और इसी पर पढ़ाता हूं। थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है, तो अगर आपको अच्छा लगे, चीज़ें समझ में आए तो ही आप क्लास अटेंड कीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं। वैसे भी यूट्यूब की अर्निंग से मुझे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो ना के बराबर की अर्निंग देता है। तो उससे ज़्यादा अगर आपको ये लगता है कि नहीं, यहाँ पढ़ने पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है या आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो आप कोई भी चैनल आप देख सकते हो, कोई भी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। मैं इसका बिल्कुल भी ये सपोर्ट नहीं करता हूँ कि भाई मैं आपका तैयारी इस तरह से कराऊंगा कि डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि मैं जो तैयारी करवाता हूँ स्ट्रॉन्ग करवाता हूँ। अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आप डेफिनेटली लगा पाओगे अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड करोगे। ठीक है ना, समझ गए बात ना, मतलब ये समझ लेना कि भैया ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर चलो ये देखते हैं। अब यहाँ पर हमको ये दिया गया 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। अब हम चाहें तो इसका फैक्टर करके कर सकते हैं, इसका फैक्टर करके, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हम एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें टाइम बहुत ही कम मिलता है, यानी एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से भी लगभग कम का टाइम मिलता है। तो हम ये देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये जो हमको दिया गया ना, इसको हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, यानी इसका उल्टा कर लेते हैं। अभी मैं आपको केवल समझा रहा हूँ, इस तरह बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और आगे जब मैं आपको मंडे से क्लासेस शुरू होंगी तो उसमें से आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाना शुरू करूंगा, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी सुन लो क्या बता रहा हूं। इसका रेसिप्रोकल यानी कि इसका उल्टा कर दो। उल्टा कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3/2x, उल्टा कर दिया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा फिर उसका उल्टा कर देंगे, वही आंसर आ जाएगा। ये समझ में आई बात? देखो, इसको अगर हम इस तरह से सॉल्व करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो हम ऐसा करते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं, और उल्टा करने का फायदा ये होगा कि ये थोड़ा आसान हो जाएगा, और जो भी इसका आंसर आएगा उसका उल्टा कर देंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहां उल्टा किया है, तो जो आंसर आएगा हम उसका उल्टा कर देंगे, वो फिर सीधा हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो देखो, यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3x का स्क्वायर अपॉन 2x माइनस 5x अपॉन 2x प्लस 3/2x। बताओ, ये समझ में आया सभी को? ये चीज सभी को समझ में आ गई? यहां पर इसका मतलब ये हुआ ना कि ये इसका भी अगर पूरे में डिवाइड लगा हुआ है तो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। ये बात आ गई समझ में? अब देखो, यहां पर हम करते हैं, यहां x से ये एक x कट जाएगा, इस x से ये x कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा 3/2x, फिर यहां पर भी x है तो इसको एक साथ लिख लेते हैं, तो 3/2x, और माइनस में यहां बचा हमारा 5/2। इतनी बात बताओ भाई, इतनी बात सभी को समझ में आ गई? बोर्ड तो क्लियर दिख रहा है ना? अगर बोर्ड नहीं क्लियर दिख रहा होगा तो भी बता दीजिएगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? चलो अब यहां पर हम कर लेते हैं, देखो 3/2 यहां पर भी, 3/2 यहां पर भी, तो हम इसको हम कॉमन ले लेते हैं। 3/2 अगर आप कॉमन लेते हो तो कितना बच जाएगा हमारा? यहां बच जाएगा x प्लस ये 3/2 कॉमन हो गया, तो अगर ये 3 कॉमन हो गया तो बचा 1/x, और ये हो गया माइनस 5/2। बताओ, ये समझ में आया? सभी लोग बताओ, इतनी बात समझे? केवल कॉमन लिया है। देखो 3/2 यहां था, 3/2 यहां था, तो हमने 3/2 को कॉमन ले लिया, तो जब यहां से हमने कॉमन लिया तो यहां बच गया हमारा x, यहां बचा प्लस, और यहां पर ये 3/3 है, ये बाहर आया, तो जब 3 बाहर आ गया तो 3 1 जा 3 होता, तो यहां बचा 1, और ये 2 भी बाहर आ गया तो बचा x, और माइनस में 5/2 हो गया। ठीक है, अब यहां पर वैल्यू रख दो, जैसे 3/2 मल्टीप्लाई x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दी थी? 5। कितना दिया था? 5, तो यहां पर आप 5 रख लो, तो 5 माइनस 5/2। इतना बताओ, समझ में आया? अब यहां पर हम करेंगे 3 5 जा 15, ये हो गया हमारा 15/2 माइनस 5/2। अब इसको सॉल्व करना आपके लिए आसान हो गया, डिनोमिनेटर सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं। 15 माइनस 5 करोगे तो हो जाएगा 10/2, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कितना आएगा? 5।
तो इसका आंसर कितना होगा 5। अरे नहीं भैया 5 नहीं होगा, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी आंसर आएगा, क्योंकि यहां हमने इसका रेसिप्रोकल इसका उल्टा किया था, तो जो भी आंसर आएगा उसका उल्टा कर दो। तो यानी कि इसका उल्टा क्या 5 का उल्टा कितना हो जाएगा 1/5, यानी कि इसका आंसर कितना होगा हमारा बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ समझ में आई बात कि नहीं आई? सभी लोग बताओ, अगर समझ में आए तो अब तो लाइक करो वीडियो। लाइक नहीं करते हो भाई, इतनी मेहनत करो, क्लास बंद कर दो तो सभी लोग मैसेज करोगे, टेलीग्राम करोगे, कमेंट करोगे सर क्लास नहीं ले रहे हो, और जब क्लास लेते हैं तो आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हो। वीडियो लाइक करते हो तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, मेरी भी इच्छा होती है हाँ बच्चे पसंद कर रहे हैं और ज़्यादा अच्छा करना चाहिए। भाई आप किसके लिए अच्छा करोगे? जो आपको पसंद करेगा ना। तो जब मुझे पसंद ही नहीं करोगे तो मुझे भी लगेगा कि भाई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा इन चीज़ों में, तो मैं भी किनारा ले लेता हूँ। ठीक है ना, मैंने बता दिया कि कमाई का पर्पज नहीं है यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब पर जिस तरह से मेरे व्यूज आते हैं 100-200, इसमें कमाई नहीं होती है। कमाई कब होती है? जब 1-1 लाख व्यूज आते हैं, 1.5 लाख व्यूज, 1 मिलियन व्यूज। वो कॉमेडी वाले जो चैनल होते हैं, गाने वाले होते हैं, गाली वाले होते हैं, उस वाले चैनल पे। एजुकेशन पे तो बहुत ही कम होता है। चलो फिलहाल अभी आप लोग बताओ कि इतना आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन दिखाए आपको। चलो अगला देखो। अब ये सारे क्वेश्चंस आप देखना कि क्या आपको ये सारे क्वेश्चन आपकी बुक में मिलते हैं। अगर मिलते हैं तो भाई बहुत अच्छी बुक ले रखे हो, है ना। अगर मिलते हैं तो मुझे भी टेलीग्राम पर बताना कि किस बुक में ये क्वेश्चन था। अब ये जो नई वाली बुक लिए होगे उसमें इसका सॉल्यूशन दिया होगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन कहाँ है ना। जरूरी नहीं कि इस बार ये क्वेश्चन आया तो नेक्स्ट ईयर भी यही सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन और देखो, ये क्वेश्चन दिया गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 5 इंटू एक्स प्लस 6 और -15 इंटू 2 माइनस एक्स, और अपॉन में दिया गया है 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 10। ठीक है, हमें ये बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी, देन x इज इक्वल टू वॉट, मतलब x की वैल्यू क्या होगी हमें ये बताना है। ऑप्शन दे दें? चलो ऑप्शन ले लो। ऑप्शन हो जाएगा x इक्वल टू 1, ऑप्शन बी हो गया हमारा x इक्वल टू -1, ऑप्शन सी हो गया हमारा x इक्वल टू 2, और ऑप्शन डी हो गया x इक्वल टू -2। अब बताओ भाई, अब मुझे नहीं लगता, मैंने अरिहंत भी पढ़ाई, मैंने अग्रवाल एग्जाम कार्ड भी पढ़ाई। अगर अरिहंत में कोई दिक्कत होती ना प्रीवियस ईयर के, अगर आप वीडियो सेक्शन में जाओगे तो वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, तो वो आप देख लेना। अगर नहीं समझ में आएगा तो संडे को डाउट क्लास में मुझसे पूछ लेना कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं बता दूंगा। ठीक है ना, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, कॉपी पेन लेकर बैठो कि नहीं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग बताओ, लगा पाओगे? कहोगे सर थोड़ी सी कोशिश तो कर सकते हैं लेकिन लगता नहीं कि लगेगा। देखो यहाँ पर ये 5 है, यहाँ पर ये 15 है, तो यानी 5 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल। तो हम यहाँ से 5 अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा x प्लस 6 माइनस, यहाँ बचेगा 5 3 जा 15, और ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस एक्स, और यहाँ अपॉन में कितना है हमारा, अपॉन में है 3x माइनस 1, और इक्वल्स में है 10। बताओ ये समझ में आया? सभी लोग बताओ, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी इतनी बात सभी लोग बताओ कि इतनी बात सभी को समझ में अगर आ गई हो तब तो अच्छा है, अगर नहीं आया तो भी बता देना। देखो फिर से सुन लो, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर ये 15 है, तो 5 3 सा 15 होता है, मतलब ये दोनों 5 की टेबल में आते हैं। तो हमने इसको कॉमन ले लिया, ये 5 1 जा 5 यानी बाहर हो गया, बचा x प्लस सी, माइनस 5 3 जा 15, तो हमने 3 लिख दिया, और 2 माइनस एक्स लिखा ही था तो वो लिख दिया, अपॉन में 3x माइनस 1 था वो भी लिख दिया, इक्वल में 10 था। बताओ अब बताओ अब तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 5 1 जा 5, और इधर से 5 2 जा 10। अगर इक्वल के दोनों तरफ मल्टीप्लाई में कुछ होना, जैसे इधर अब ये मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, ये आपको पता है कि भैया ये मल्टीप्लाई है, इक्वल की दूसरी तरफ जाने पर डिवाइड हो जाता है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत तो है नहीं। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारा x प्लस 6, यहाँ ब्रैकेट खोल लो, माइनस 3 2 जा हो जाएगा 6, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस x इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस 1। बताओ इतनी बात सही है ना?
कल मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम डिवाइड करते हैं ना, मतलब बहुत बेसिक सी चीज़ें मैं आपको अलजेब्रा की सिखाऊंगा कल वाले क्लास में, क्योंकि अलजेब्रा के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे पिछली बार। अगर आप प्रीवियस से देखो तो बहुत सारे। तो मैं सबसे पहले आपका स्ट्रॉन्ग करूंगा अलजेब्रा। अब किस किस के स्कूल में अलजेब्रा शुरू हो चुकी है, यानी किस तरह से पॉलिनोमियल को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ये किसके किसके स्कूल में शुरू हो चुका है। जिनके भी स्कूल में शुरू हो चुका है कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं कल आपको कुछ बेसिक इंट्रो दूंगा उसके बारे में, उसके बाद मंडे से आपकी रेगुलर क्लासेज होंगी। ठीक है, चलो अभी यहाँ तक देखो, ये समझ में आ गया ना कि यहाँ पर हमने इसको x+6 लिखा, यहाँ पर ब्रैकेट खोला, माइनस प्लस का हो गया माइनस, 3 2 जा हो गया 6, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो गया प्लस, और 3 का x से मल्टीप्लाई हो गया हमारा 3x। चलो दोबारा बताने में ये हो गया कि गलती नहीं हुई। और अपॉन में 3x - 1 था तो हमने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अब क्या करेंगे, ये +6 ये -6 तो ये तो कट गया। x + 3x कितना हो जाएगा हमारा 4x इज इक्वल टू, यहाँ ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, 2 3 जा 6x - 2 1 जा 2। बताओ ये समझ में आया। यहाँ पर भी हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया भाई, 2 का मल्टीप्लाई 3x से किया तो 6x हो गया, माइनस 2 1 जा 2 कर दिया। अब 6x को इधर ट्रांसपोज करो तो ये जाएगा 4x, प्लस है तो इधर आएगा तो -6x इज इक्वल टू -2। अब क्या करोगे, प्लस माइनस का सॉल्यूशन क्या होता है ये बताओ। प्लस माइनस का सॉल्यूशन माइनस होता है, साइन किसका लगता है, बड़े नंबर के आगे का। प्लस माइनस का सॉल्यूशन माइनस, साइन बड़े नंबर के आगे, तो बड़ा नंबर तो हमारा 6 ही है, तो -6 - 4 करोगे तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -2। अब यहां से अगर देखो तो x इक्वल टू हो जाएगा -2 अपॉन, ये मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, तो x इक्वल टू हमारा कितना हो गया 1। तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ बात समझ में आई। अब देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल देखो, कैसे कैसे क्वेश्चंस पिछले साल आए थे। तो क्या लगता है जिस तरह से आप तैयारी कर रहे हो उस तरह से आप मैथ के क्वेश्चन कर पाओगे। 35 क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा भी नहीं कि हिंदी और इंग्लिश की तरह 15 आए। 35 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं और उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो आप अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है ना। चलो और बताते हैं क्वेश्चन। अभी देखो ये प्रीवियस ईयर है मेरे लाल, है ना, ऐसा नहीं कि मैंने आज से ही आपका कुछ शुरू कर दिया है, ये प्रीवियस ईयर है। चलो आगे देखते हैं। और हाँ, दूसरी चीज बता देना चाहता हूँ, कोई पेड बैच वगैरह नहीं है, सब कुछ फ्री है। तो इसलिए केवल चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। वीडियो को अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। बाकी आपको जितनी भी चीजें हो सकेंगी भैया फ्री प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। हाँ, जब तक मेरा कुछ ना लग जाए। चलो अगला देखते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन आया था, एनसीईआरटी बुक जिनकी चलती होगी उन्होंने देखा होगा, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन है ये आपके अरिहंत की बुक का है, मैंने आपको कराया हुआ है। और ये क्वेश्चन है हमारा कि क्यूब रूट ऑफ 8 अपॉन अंडर रूट 16 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 100 अपॉन अंडर रूट 49 और मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 125। ये आपकी अरिहंत बुक का क्वेश्चन है और मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया हुआ है, ठीक है। क्या दिया गया भैया, ऑप्शन ए दिया गया हमारा 7, ऑप्शन बी दिया गया है 7/4, ऑप्शन सी दिया गया है 7/100 और ऑप्शन डी दिया गया है 4/7। चलो कौन कौन लगा सकता है इस क्वेश्चन को, बताओ सभी लोग बताओ भाई, कौन कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। सभी लोग बताएंगे फटाफट से। सॉल्व कर सकते हो, कर तो सकते ही हो, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। कैसे करोगे, 8 का क्यूब रूट कितना होता है भाई 2 होता है, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 होता है, 100 का डिवाइड लगा है, डिवाइड लगा दो, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10 होता है, 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7 होता है, मल्टीप्लाई लगा है, मल्टीप्लाई लगा दो, 125 का क्यूब रूट कितना होता है 5 होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी याद कराई थी जब मैंने आपको स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट पढ़ाया था। मैंने आपसे कहा था कि भैया कम से कम 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर टेबल याद कर लो और 1 से 20 तक का क्यूब टेबल याद कर लो। अगर याद कर लोगे तो भैया ये सारी चीजें खटाखट हो जाएंगी, है ना। अब यहाँ पर कैसे, अब ये तो आ गया हमारा बोर्ड मास। बोर्ड मास में क्या पढ़े थे हम लोग, देखो बोर्ड मास भी मैंने आपको पढ़ाया था। और बोर्ड मास में जिन्होंने नहीं पढ़ा टेंशन न लेना, मंडे से रेगुलर क्लास शुरू कर रहा हूँ, बिल्कुल शुरू से फिर से पढ़ा दूंगा। यहाँ पर देखो डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो पहले डिवाइड आ रहा है
तो इनको पहले डिवाइड कर लो। डिवाइड कैसे करते हैं? डिवाइड अगर मान लो लिखा है a डिवाइडेड बाई b, तो इसको कैसे डिवाइड करोगे? यहाँ मल्टीप्लाई लगा के आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर दोगे, यानी कि उल्टा, आगे वाले नंबर का उल्टा कर दोगे। तो यानी यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2/4 मल्टीप्लाइड बाई इसका उल्टा 7/10 और मल्टीप्लाइड बाई 5। बस काम आसान हो गया हमारा। आप कुछ नहीं करना, जो भी कट पिट रहा है काट पिट डालो। कैसे काटोगे? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ काटो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा हमारा 7 1 जा 7 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी 7/4, यानी बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ये तो लग गया होगा ना आपसे? किससे किससे लग गया? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता देना किससे किससे लग गया ये क्वेश्चन। लग गया सभी का? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इरेज कर देना, नोट कर लो। हाँ, नोट करते रहना, नोट करते रहना, ठीक है। अगर नहीं नोट कर पाए हो तो वीडियो को दोबारा से देखना और फिर नोट करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और भी आपसे डिस्कस करनी थी कि भाई क्लास की टाइमिंग क्या रखी जाए। क्लास की टाइमिंग सभी लोग बता देना कि क्लास की टाइमिंग क्या होनी चाहिए। आप अपने हिसाब से बता देना किस टाइम आप फ्री हो जाते हो, स्कूल से, कोचिंग से, खेल कूद के, होमवर्क करके आप किस टाइम फ्री हो जाते हो। तो और टाइमिंग जो होगी ना वो 6 से 9 के बीच में बताना, 6 to 9 के बीच में, शाम को 6 से 9 के बीच में कौन सी टाइमिंग जो है वो सही रहेगी। सभी लोग बता देना और उस हिसाब से मैं आपको मंडे तक का टाइम है आपको, अभी 3 दिन का, ठीक है। तो मंडे तक में आप ये मुझे संडे तक बता देना ताकि मंडे को मैं उस हिसाब से आपकी क्लासेस शेड्यूल कर पाऊँ, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और है। अब इस क्वेश्चन में बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन भी किसी बुक में नहीं था, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा कि 32 की पावर 2x + 1 इज इक्वल टू 8 की पावर -x इंटू 4 की पावर -4, ये हमें दिया गया है। तो हमें बताना है x की वैल्यू क्या होगी। चलो भाई सभी लोग बताएंगे x की वैल्यू क्या होगी, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन ए दिया गया है 1, ऑप्शन बी दिया गया है -1, ऑप्शन सी दिया गया है 2 और ऑप्शन डी दिया गया है -2। सभी लोग बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बता सकते हो? आसान है ना। एक्सपोनेंट पावर भी तो मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसी का तो क्वेश्चन हो गया ये। भाई 32 को हम क्या लिख सकते हैं? भाई 32 का अगर आप फैक्टर करो तो 32 का ये हो जाएगा 2 से, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 से करोगे 2 4 जा 8, फिर 2 से करोगे 2 2 जा 4, फिर 2 से करोगे 2 1 जा 2, तो कितनी बार है? 1 2 3 4 5, यानी इसको लिख सकते हो आप 2 की पावर 5। अब इसकी एक पावर लगी हुई है तो इसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे 5 के। इसको क्या लिख सकते हो? 8 को क्या लिख सकते हो? 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3। x को क्या लिख सकते हो? 8 को 2 की पावर 3, तो ये 3 हो जाएगा और इंटू -x हो जाएगा। और 4 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2, तो 2 इंटू -4 हो जाएगा। बताओ समझ में आया? सभी लोग बताओ भाई, इतनी चीज सभी को समझ में आई? कैसे मैंने किया, यहाँ पर 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 की पावर 5 आ गई, पावर का पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 का क्यूब आया, यानी 2 की पावर 3, तो पावर से पावर का मल्टीप्लाई। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर, तो 2 की पावर 2, पावर में -4 था तो इनका मल्टीप्लाई, बस काम खत्म। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 5, 2x + 1 इज इक्वल टू 2 की पावर, ये मल्टीप्लाई करोगे तो -3x हो जाएगा, और यहाँ पर 2 का -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -8 हो जाएगा। जब बेस इक्वल होते हैं, जब बेस इक्वल होते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है मेरे लाल? उनकी पावर्स जुड़ जाती हैं, उनकी पावर्स जुड़ जाती हैं। तो जोड़ दो, क्या करना है? तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5, यहाँ हो जाएगा 2x + 1 इज इक्वल टू 2 की पावर -3x और माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा -8, काम खत्म। अब देखो दोनों का बेस इक्वल है तो इनकी पावर भी क्या होगी? इक्वल होगी। यानी अब कैसे सॉल्व करोगे इसको? अब यहां से कर लो, ये हो जाएगा, केवल पावर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2x + 1 इज इक्वल टू -3x -8, तो 5 2 जा हो जाएगा 10x प्लस 5 का 1 से मल्टीप्लाई करो 5, ब्रैकेट खोल दिया हमने, ब्रैकेट खोल दिया,
एज इक्वल टू हो जाएगा -3x और ये हो गया -8। ठीक, ये हमारा वेरिएबल है और ये नॉन वेरिएबल है। तो वेरिएबल को वेरिएबल के पास और नॉन वेरिएबल को नॉन वेरिएबल के पास लाते हैं। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा हमारा 10x, -3x इधर आएगा तो +3x हो जाएगा, और ये -8 है, +5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो 10 और 3 हो गया 13x, 8 माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का 8 5 हो गया 13, यानी -13 हो गया। तो x इक्वल टू हो जाएगा -13/13, 13 1 जा 13, तो x इक्वल टू कितना हो गया हमारा -1। यानी आंसर कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ समझ में आया सभी को? सभी लोग बताओ भाई, इतनी बात सभी को समझ में आया? अगर इसमें कुछ भी ना समझ में आया हो तो पूछ लो मेरे लाल। सभी लोग बताएंगे भैया इतनी में सभी को समझ में आ गया? क्लियर है ना? चलो अब देखो, इरेज करते हैं इसको। चलो अब आज के लिए इतना ही, कल फिर आगे और भी चीजें बताएंगे। अभी 2-3 दिन मैंने कहा ना कि आपको मैं पेपर का पैटर्न समझाऊंगा, पहले समझ लो कि पेपर कैसे आते हैं भैया, क्वेश्चन कैसे आते हैं। जाने से पहले एक साइंस का होमवर्क, साइंस का ये चैप्टर मैंने पढ़ाया है और चैप्टर का नाम था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, था ना? उसका एक क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन दिया गया है weeding is done before sowing a crop by an agricultural CULTURL, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस नोन एज, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। हिंदी में बताएं, हिंदी में किसी फसल की बुआई के पहले, किसी फसल की बुआई के पहले, फसल की बुआई के पहले, बुआई के पहले खरपतवार, खरपतवार हटाने की कृषि पद्धति को, कृषि पद्धति को क्या कहते हैं ना? को कहते हैं। हमें बताना है कि भैया ऐसे कृषि पद्धति को क्या कहते हैं। चलो सभी लोग ऑप्शन देखो। ऑप्शन ए है थ्रेसिंग, ऑप्शन ए थ्रेसिंग, हिंदी में भी लिख देते हैं थ्रेशिंग। ऑप्शन बी विनोइंग, हिंदी में बोलते हैं फटकना, हिंदी में बोलते हैं फटकना। ऑप्शन सी है टिलिंग और इसको हिंदी में बोलते हैं जुताई। और ऑप्शन डी है लेवलिंग, और इसे बोलते हैं समतलीकरण। साइंस का ये क्वेश्चन था फूड क्रॉप एंड मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अब इसका आंसर सही क्या होगा अगर देख लेना कि आपकी बुक में ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये देख लेना, देख के ये आंसर दे देना। अगर आपको याद है तो भाई सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दो, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में देना। जिनका भी आंसर सही होगा उनको मिलेगा हार्ट, सबको तो नहीं मिलता, तो भैया सभी लोग कमेंट कर देना। बाकी होमवर्क आपको मिल गया, फिर से एक बार पढ़ देते हैं। वीडिंग इज डन बिफोर सोइंग अ क्रॉप बाय एन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नोन एज, किसी फसल की बुआई के पहले खरपतवार हटाने की कृषि पद्धति को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए थ्रेसिंग, ऑप्शन बी विनोइंग या फटकना, ऑप्शन सी थ्रिलिंग या जुताई, या ऑप्शन डी लेवलिंग या समतलीकरण। जो भी आंसर होगा कमेंट बॉक्स में देना, लाइव चैट में नहीं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना,
कुछ चीज़ें मैं अपने दूसरे चैनल पढ़ लिया पर भी पढ़ाता हूँ, तो पढ़ लिया को भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना। स्पेलिंग लिख देते हैं आपको, PADH स्पेस देना LIYA, तो पढ़ लिया, ये भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना। नुकसान तो होता नहीं क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा तो लगता नहीं है, तो सब्सक्राइब कर लेना, फ़ायदेमंद चीज़ है। मैंने अलजबरा की कुछ चीज़ें यहाँ पर पढ़ा रखी हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, और आगे भी उन चीज़ों के बारे में मैं वहाँ पर पढ़ाऊँगा जो कि एकेडमिक से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो चलो फिर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो गए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।